हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल फ्राइडे का दिन एक पॉजिटिव डे था। निफ्टी जो है हमारा 1.7% अप में क्लोजिंग उसने दी थी 397 पॉइंट्स से ऊपर। अभी यहाँ पर ना अगर आप पीसीआर देखोगे 1.31 है, विच इज बुलिश। बट द थिंग इज कि 24,541 में हमारी क्लोजिंग हुई है एंड 24,400 में कॉल एंड पुट दोनों ही साइड अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर, विच मीन्स कि 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है कल के दिन, तो हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड जो है जैसा फ्राइडे रहा था वैसा ही कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन वहीं अगर ये 500 ब्रेक कर देता है तो वापस से हम एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। अभी जो एक्सपायरी थी, मैंने आपको एक्सपायरी सेंसेक्स का जो ट्रेड दिया था, हीरो जीरो ट्रेड मैंने आपको दिया था 3 बजे के आसपास में दिया था। हीरो जीरो नहीं था, उसका स्टॉप लॉस 80 था। 80,200 का कॉल मैंने बाई करने को कहा था 110 के आसपास में। स्टॉप लॉस 80 का था, टारगेट 150 का था और वो हमारा टारगेट हिट हुआ। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्रेड्स चाहिए, एवरी डे कोई ना कोई एक्सपायरी होती है। मैं 2:30 बजे के बाद आपके साथ एक ट्रेड शेयर करती हूँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस आपको ये करना है कि जब भी मैं जो भी ट्रेड दे रही हूँ आप वो सारी ट्रेड्स को लो, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा तो कोई नहीं है जिसका 100% का विन रेशियो होगा। पर मान लीजिए कि पूरे महीने में मैंने आपको 20 ट्रेड दिए, 20 में से मान लो 7 लॉस मेकिंग थे, बाकी का जो 13 था वो प्रॉफिट मेकिंग था। तो वो आपको फायदा तभी देगा जब आप 20 का 20 ट्रेड लोगे। अगर आप कभी कभी सिलेक्टिवली ट्रेड लेते हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम है, तब आप वो सारे ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि मान लो आपकी किस्मत इतनी खराब कि आप वही 7 दिन ट्रेड ले रहे हो जिस दिन लॉसेज हो रहा है, तो फिर तो आपका फायदा नहीं हुआ ना। तो अगर आपको फायदा करना है, जो मैं आपको ट्रेड देती हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे, तो जो भी मैं ट्रेड दे रही हूँ आप एवरीडे वो सारे ट्रेड्स को लो कंसिस्टेंटली, तब जाके आपका वहां पे एक फायदा होगा। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ हमें प्रॉफिटेबल रहना है, वो है हमारा मेन गोल। हमारा मेन गोल ये नहीं है कि हम 100, 200 एंड 300% के रिटर्न कमा ले ऑप्शन बाइंग करके। हमारा रिटर्न, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम महीने के बाद, ब्रोकरेज हटाने के बाद, स्लिपेजेस हटाने के बाद हमारे पास पैसे बचने चाहिए ऑप्शन बाइंग के थ्रू। वो चीज आपको मेरे टेलीग्राम से मदद मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी का वीकली चार्ट, क्योंकि हमारी जो वीकली क्लोजिंग हुई है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एंड कल रक्षाबंधन है, तो आई डोंट नो आप लोग कितने कितने सारे लोग कल अवेलेबल होंगे मॉर्निंग में। पर लाइव अपडेट्स आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, अगर आप अवेलेबल हो तो आप जरूर से देखना। मार्केट का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारे लाइव अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अभी क्या है निफ्टी में, 23,578 वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो आप सब कहते हैं कि मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, एनालिसिस काफ़ी अच्छी है। तो मैं कहाँ से हेल्प लेती हूँ ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म, जहाँ से मुझे इंडेक्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ कौन से स्टॉक्स में अभी ट्रेंड आने वाला है, कौन सा स्टॉक्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, वो सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि मैं स्टॉकेज का प्रीमियम प्लान यूज़ करती हूँ। तो इनका प्रीमियम एनालिटिक्स में काफ़ी कुछ अच्छा है, जैसे आपको स्कैनर मिल जाता है, काफ़ी सारे स्कैन्स देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाते हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज की कौन से बड़े इन्वेस्टर है, जैसे मुकेश अंबानी, वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, झुनझुनवाला कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, विजय केडिया कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में एज रिपोर्ट्स, बिजनेस हाउसेज, मार्केट का ब्रेथ किस तरफ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, डेरिवेटिव एनालिटिक्स, यानी कि ऑप्शंस में कौन से कितने ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, फ्यूचर्स का क्या रोल ओवर हो रहा है, पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। ये सारी चीज़ें मुझे स्टॉकेज के प्रीमियम प्लान से हेल्प मिल जाती हैं, जिस वजह से मैं आप लोगों को भी अच्छी एनालिसिस प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। आपके लिए 1 मंथ का प्लान मैं फ्री करवा रही हूँ, उसके जो डिटेल्स है वो मैं आपको आगे दूंगी। सबसे पहले मैं आपको इनका कुछ फीचर्स बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्रीमियम प्लान्स में काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिल जाएगी। साथ में काफ़ी सारे अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं, ब्लॉक डील्स मिल जाते हैं, कौन से स्टॉक में प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, एफआईआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, फिर केस स्टडी हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टॉकेज के एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि आप कैसे इसको फ्री में यूज़
कर सकते हो इनके प्रीमियम फीचर्स को। तो क्योंकि आप सब मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हो, मैंने आप लोगों के लिए इनका 1 मंथ का प्लान फ्री करवाया है, लेकिन ये पहले 100 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और आप जितनी जल्दी इस ऑफर को क्लेम करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये फ्री में प्लान मिल जाएगा। आपको सिंपली करना ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जो मैंने लिंक डाला है, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर स्टॉकेज प्रीमियम मंथली का व्यू प्लान करने का आफ्टर रजिस्टरिंग। उसके बाद आप इनका स्टॉकेज प्रीमियम मंथली प्लान को सब्सक्राइब में क्लिक करो। ये 399 रुपीज पर मंथ का मंथली प्लान है अगर आप वैसे देखोगे तो। और ये 399 रुपीज का पर मंथ का मंथली प्लान में आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, आपका ये पूरा प्राइस मैं फ्री करवा दूंगी। कैसे? आपको सिंपल अपना बेसिक डिटेल्स भरना है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें। आपको कूपन कोड यूज करना है पायल 100। जैसे ही आप पायल 100 यूज करोगे, आप देख पाओगे कि पेमेंट इंफॉर्मेशन में आपका 399 रुपीज से डायरेक्टली वो 0 हो चुका है। यानी कि आप 1 मंथ के लिए स्टॉकेज के प्रीमियम प्लान को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑफर है। इससे क्या होगा कि आप देख पाओगे कि स्टॉकेज के कौन से प्रीमियम फीचर्स हैं, और आपको जो भी पसंद आता है आप उसको आगे जाके कंटिन्यू भी कर सकते हो 1 मंथ के बाद। इसी के साथ अगर आप ऑलरेडी स्टॉकेज के यूजर रह चुके, आपको पता है कि कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, तो इनका फ्रीडम प्लान चल रहा है। आप डायरेक्टली इन फ्रीडम प्लान के थ्रू इनके एनुअल प्लान्स को ले सकते हो, जिनमें हेवी डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्रीडम सेल जो है ये 19th ऑफ अगस्त तक वैलिड है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी इनका क्वेरी हो, कोई भी आपको कंसर्न हो, तो यू कैन रीच आउट टू द स्टॉकेज सपोर्ट टीम, जिनका नंबर एंड ईमेल एड्रेस मैंने अभी स्क्रोलर पर लगा दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टॉकेज यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक्सपीरियंस करना स्टॉकेज प्लेटफॉर्म को, तो डेफिनेटली मेरे लिंक जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, वहां पर जाके आप पायल 100 कोड यूज करके अपना 1 मंथ का प्रीमियम प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करिए। जैसे कि मैंने बताया, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आप जितनी जल्दी रजिस्टर करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये डील मिल जाएगी। तो अभी जाके चेकआउट ज़रूर से करिए। आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक 20 EMA है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा वीकली बेसिस पर। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि वो इस ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकता है। Am I expecting Nifty at 20,000? No, I am not. But am I expecting Nifty at 23,000 के आसपास? Yes, definitely. I am expecting कि निफ्टी जो है हमारा वो 23,000 के आसपास आ सकता है। देखिए, ये ग्रेविटी का लॉ है कि अल्टीमेटली मूविंग एवरेज के पास एक बार, अभी नहीं तो बाद में वो टेस्ट करने को आएगा। ठीक है, और अभी क्या है, मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज एंड अभी जो हमारा चार्ट है उसमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। अब ऑब्वियसली अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो मूविंग एवरेज भी थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा, बट आई थिंक कि अभी जो है हमारा एक पीक जो है वो क्रिएट हो चुका है फिलहाल के लिए। और वो जो पीक है हमारा 25,078 के आसपास, वो फिलहाल अभी ब्रेक नहीं होगा मेरे हिसाब से अभी थोड़ा बहुत और ज्यादा हमारा थोड़ा बहुत मतलब सेल ऑन राइज का माहौल रह सकता है अगेन। ओके, बट इट डजंट मीन कि इंट्राडे में ही आपको सेल ऑफ मिल जाएगा, या इंट्राडे में ही आपको बहुत अच्छा बुल रन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अपकमिंग, वो है 23,500 से 600 के आसपास में। ये वीकली चार्ट पर है, ये पोजिशनल बेसिस पर है। अभी अगर कोई पोजिशनल शॉर्ट करता है तो वो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के ऊपर एक SL लगाकर 1000 पॉइंट के डाउन साइड के लिए पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, वो फ्यूचर्स में ले सकता है। ठीक है, अभी हम डेली चार्ट पर आते हैं। तो डेली चार्ट पे आप यहाँ पर देखोगे कि ये देखिए, डेली चार्ट पे ना हमारा एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ, बट क्या हम इस ब्रेकआउट को लेके बहुत खुश हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना गैप डाउन हुआ था। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी गैप्स रह जाते हैं वो गैप फिल होना है, आज नहीं तो कल। अभी आप देखोगे कि एक गैप डाउन हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी जो है अभी ऊपर आ रहा है। अगर वापस से ऊपर में भी, इसके ऊपर में भी एक गैप है, तो अभी जो 2 गैप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह जो है वो काम करेंगे। पहला जो हमारा गैप है वो खत्म होता है 24,686 पर, तो वो लेवल मैं मार्क कर देती हूँ 24,686। अभी हम कहाँ हैं? 540 पर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तो वो पॉजिटिव है, बट
आपको आपके पास एक टारगेट मैंने आपको दे दिया कि कहाँ तक, क्योंकि चांसेस है कि वो गैप फिल कर दे और उसके बाद वापस से नीचे गिर जाए, क्योंकि जब गैप फिल हो जाता है तो एक पर्पस खत्म हो जाता है निफ्टी के अप ट्रेंड का। मतलब कोई भी चीज अगर अप ट्रेंड जा रही है और वो गैप डाउन होने के बाद अप ट्रेंड जा रही है, तो चांसेस है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मार्केट एक दिन क्लोजिंग दिया, उसके बाद एक इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर वो थोड़ा नीचे गया नीचे गया नीचे गया, अब अगर वो ऊपर आ रहा है तो वो गैप फिल करने के लिए आ सकता है, वापस से गिर सकता है। तो अगर इसका ये पर्पस है तो ये 680 से रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये गैप को फिल कर देगा। 24,680 तक का स्कोप खुला हुआ है अभी अपसाइड। नेक्स्ट अपसाइड आपको कब मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी एक और गैप है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,950 पे एक गैप है। 24,950 से लेकर, मैं मार्क कर देती हूँ, 24,950 से लेके 24,850, ये 100 पॉइंट का एक गैप है। तो अगर ये 680 के गैप को फिल किया और वो नीचे नहीं गिरा, तो वो डेफिनेटली सेकंड गैप को भी फिल कर देगा। तो फिर हमारा जो है 850 के ऊपर एक फ्रेश लॉन्ग बनेगा 950 के टारगेट के लिए। दैट्स इट। यही दो अभी बुलिश सिग्नल्स दिख रहे हैं। एक है 500 के ऊपर 680 तक पॉसिबल है, फिर 850 के ऊपर 950 तक पॉसिबल है। और इन दोनों लेवल्स में से कहीं से भी ये वापस से गिर सकता है। तो या तो ये इस गैप से गिर जाएगा, 24,680 से गिर जाएगा, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, और एल्स ये 950 का गैप फिल करके गिर सकता है। तो 950 तक आना पॉसिबल दिख रहा है, पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसने जो पीक बनाया है 24,078, वो शायद ब्रेक होगा नहीं फिलहाल, कहीं ना कहीं से ये वापस से गिर सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकली का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 23,500 से 600 के बीच में है, राइट। 23,500 से 600 के बीच में। तो वो लेवल कैसे आएगा, वो लेवल तब आएगा जब डेली क्लोजिंग बेसिस पर हमारा ये जो लेवल है, ये जो एक सपोर्ट चल के आ रहा है विच इज 24,100, अगर ये ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पे 23,500 600 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये डेली चार्ट का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, उनके लिए बेस्ट सेल ऑन राइज जोन ये रहेगा। दो जोन आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। एक है 23,680 से आप शॉर्ट करो, ठीक है, और एक आप शॉर्ट करना 24,680 से आप शॉर्ट करना, और दूसरा आप शॉर्ट करना 24,950 से। और 950 से अगर आपको शॉर्ट करने का मौका मिला, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा पर आपका टारगेट काफी लंबा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑल टाइम हाई का ही स्टॉप लॉस रहेगा। अभी इंट्राडे की हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल एक पोजिशनल बेसिस पे जो पिक्चर है वो दिखा दी है। नाउ इंट्राडे में हम क्या करेंगे, तो इंट्राडे में हमें सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है, जो इमीडिएट स्विंग लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है विच इज 24,470, अगर ये जो इमीडिएट स्विंग लो है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेगा, पहला आपका 24,396, क्योंकि यही एक लेवल था जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट बना। तो 24,396 400 का आपका टारगेट रहेगा 70 पॉइंट का, विच इज इनफ फॉर एन इंट्राडे ट्रेड। 390 का भी ब्रेक अगर लेवल हो जाता है तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 310, एंड उसके भी नीचे अगर आप निकलोगे तो 227 का टारगेट रहेगा। ये सारे डाउन साइड टारगेट्स हैं। अगर 470 ब्रेक होता है तो आप सिंपली नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए चलो। वहीं अपसाइड पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि 560 अगर ब्रेक हो जा रहा है, 560 का लेवल, तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रहिए 565 के ऊपर 680 के टारगेट के लिए, क्योंकि फिर ये गैप को जो है वो फिल कर देगा। तो ये जो दो लेवल्स हैं ये इंट्राडे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, 565 एंड देन 470। ये दोनों लेवल्स के बाहर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। 565 के ऊपर अबव गैप फिलिंग पॉसिबल अप टू 24,685 86 तक गैप है, ओके। डाउन साइड बिलो 24,470, ओके। ये मैंने आपको बता दिया है निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आपको मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इसका ट्रेंड लाइन का अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 48,444।
48,444 का इसका वीकली सपोर्ट है, इस पे आपको थोड़ा फोकस रखना है। अगर ये वीकली सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये 2000 पॉइंट नीचे की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है बैंक निफ्टी। उसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। अपसाइड पर यहाँ पर जैसे ही मैंने बताया कि निफ्टी में भी एक गैप है, वैसे यहाँ पर भी एक गैप डाउन हुआ था, तो इसमें भी एक गैप रह गया है। इसका गैप है 51,087 तक, ये मैं मार्क कर देती हूँ। 50,087 तक बैंक निफ्टी पॉसिबल है ऊपर आने का। 51,000, सॉरी 51, जस्ट अ मोमेंट, ये क्या है, हाँ 51,087 तक का लेवल है। 51,087 के ऊपर अगर निकलता है तो ही आप एक फ्रेश बाइंग एक्सपेक्ट करना, क्योंकि चांसेस क्या है कि इंट्राडे में अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैक्सिमम अपसाइड जो है वो 51,087 पर जो है वो कैप्ड लग रहा है, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो चांसेस है कि गैप फिल करके वापस से गिरेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो 51,087 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो आपका अपसाइड का टारगेट वही रहेगा, 51,087 का ही टारगेट रहेगा। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने के लिए सिंपल रखना है हमें। यहाँ पर अपसाइड पे इस लेवल के ऊपर 50,600 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ पर सिंपली ट्रेल करते हुए चलना। चांसेस आर वेरी हाई कि 400-500 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा। अब क्या होगा, इंट्राडे में आप सोचो 50,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला और एक दिन में उसने 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और गैप फिल कर दिया ना। कई सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देंगे कि यहाँ पर गैप फिल हो चुका, उनको लगेगा कि अब कैरी फॉरवर्ड करते हैं कॉल, क्योंकि कल और भागेगा मार्केट। ऐसा नहीं है, चांसेस हैं भले वो एक दिन में 500 पॉइंट बढ़ जाए, पर हो सकता है कि ये गैप फिल करके वापस से गिर जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लॉन्ग साइड में बैठे हो, कहीं पर भी अगर आपको दिख रहा है कि गैप फिल हो रहा है, उस एरिया को रेजिस्टेंस की तरह माने एंड अपने लॉन्ग्स को बुक कर ले। तो इंट्राडे में 50,605 के ऊपर आप मान के चलो, 50,605 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंपल रखना है हमें, दिस इज 50,440। ठीक है, 50,440 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक डाउन साइड मूवमेंट 50,440 के नीचे में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50,280 तक के लेवल्स को। ठीक है, 50,280 के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 50,440 का लेवल ब्रेक होता है तो जो इंपॉर्टेंट दो लेवल्स हैं वो है 50,600 ऑन द अपसाइड, 440 ऑन द डाउन साइड। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।